अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। एक्सरसाइज बेटा 6.2 कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लिखे थे क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक। बाकी आपको पार्ट्स के थे दो क्वेश्चन के, वो आपने सॉल्व करने थे, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो बेटे आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे। आज जो है बेटे हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे और इससे आगे मजीद जितने क्वेश्चन आएंगे उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटे 18 क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर बेटे 18 क्वेश्चन जो मैंने लिख लिया 3 रेज़ टू पावर 2 है और होल पावर जो है इसकी 5 है। आगे ब्रैकेट है 3 9 रेज़ टू पावर जो है वो 3 है और मल्टीप्लाई बाय 27 रेज़ टू पावर -21 है। यहाँ पे बेटे आपको बताता चलूं कि ओल्ड एडिशन में बुक के ये ब्रैकेट्स नहीं है, न्यू एडिशन में ब्रैकेट्स है। जब ब्रैकेट्स के बगैर सॉल्व करेंगे तो आंसर बेटा डिफरेंट आता है, ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो कुछ हो रहेगा। तो बेटा हमने न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग जो है बुक के सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो है ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले बेटे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले जो फर्स्ट वैल्यू है डिवाइड की साइन से पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 2 है और होल पावर 5 है। तो बेटे इनसाइड एंड आउटसाइड पावर आपको पता है मल्टीप्लाई देखिए क्या लगेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, इसको बेटे ब्रेक कर लेते हैं। आपको पता है जैसे 3 रेज़ टू पावर स्क्वायर 9 होता है, यानी 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आ जाता है। और इसी तरीके से अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है क्या आ जाएगा 27। तो 3 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, बाय होल पावर बेटे आ जाएगी -1। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। आगे बेटे कंटिन्यू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 रेज़ टू पावर 10 आ जाएगा, डिवाइड का साइन है, इनसाइड एंड आउटसाइड बेटे पावर जो मल्टीप्लाई आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1। मजीद बेटे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 3 रेज़ टू पावर 10 है डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर -3। अब इसको बेटे सॉल्व कर लेंगे। बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन आ बीच में तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ये आ जाएगा बेटे, पावर्स को सॉल्व करेंगे 6 -3, इसको मजीद सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3। अब बेटे इसको देखिए बीच में डिवाइड का साइन है तो इसका मतलब होता है 3 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। तो आपको पता है कि जैसे सेम है नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगी। 3 रेज़ टू पावर 10 -3 ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 7। अब इसको बेटे कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं पावर। इसका आंसर आ जाएगा 2187। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या था आंसर है, नोट कर ले शाबाश जल्दी से।
ये बेटे आपने नोट कर लिया होगा, मैं रेस कर रहा हूँ, आगे करते हैं क्वेश्चन कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर बेटे 19। ये बेटे क्वेश्चन है हमारे पास, और ये भी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था ओल्ड एडिशन में ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, न्यू एडिशन में जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के बगैर सॉल्व करेंगे आंसर जो है डिफरेंट आएगा, लेकिन अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटे जितनी वैल्यूज हैं इसको पावर्स में जो है इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट है 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर जो है बेटे -2 है। डिवाइड का साइन है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 होल पावर बेटे आ जाएगी 3। मल्टीप्लाई का साइन 3 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 4 होल पावर बेटे आ जाएगी -1। अभी जो होल पावर है अंदर जितनी भी पावर है उनके साथ क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई आ जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बेटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। इनसाइड और आउटसाइड जो है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको पता है कि ये 2 रेज़ टू पावर 2 है डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2 है, और होल पावर 3 यानी 3 जो है 2 रेज़ टू पावर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई आ जाएगी और 3 रेज़ टू पावर 2 के साथ भी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई आ जाएगी। जी बेटे ये था हमारा स्टेप। हमने क्या किया, अभी सिंपलीफाई किया। फर्स्ट स्टेप में किया था ये 4 9 को फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27। तो लिख दिया हमने 3 रेज़ टू पावर 3, और 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आता है 16 से लिखा 2 रेज़ टू पावर 4। फिर इनकी जो होल पावर्स थी जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2 होल पावर बेटा 3 थी। 3 को अगर दोनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 3 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 4 होल पावर बेटे -1 है। -1 को दोनों की पावर्स के साथ हमने बेटे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में जो है ये डिवाइड के साइन के जो पहले वैल्यू इसके साथ हम सॉल्व करेंगे। बेटे यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 6 और 3 की रेज़ टू पावर भी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 रेज़ टू पावर -3 और 2 रेज़ टू पावर आ जाएगी -4। फिर सॉल्व करते हैं बेटे। यहाँ पे जो है हमारे पास जो है मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है। 2 रेज़ टू पावर 6 है, नीचे 2 रेज़ टू पावर -4 है। जब ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आगे मल्टीप्लाई का साइन है बेटे, तो यहाँ पे डिवाइड के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर जो है 3 रेज़ टू पावर 6 है, ये -3 है, नीचे आके क्या आ जाएगा, +3। अब बेटे इसको मज़ीद जो है सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 10 और ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 9। डिवाइड के साइन को बेटे जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे आगे जो भी फ्रैक्शन फॉर्म है वो ऐड हो जाएगी। 3
3 रेज़ टू पावर बेटे 9 हो जाए और 2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी 10। अब बेटे ऊपर देखा दोनों 3 हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 + 9 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -2 + 10। इसको बेटे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 7, 3 रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा। नीचे सॉल्व करेंगे 2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या बेटे नोट कर लें, शाबाश। ये बेटे आपने नोट कर लिया होगा। इसी क्वेश्चन को जो ऑर्डर एडिशन में था वहाँ पे हमारे पास जो था यहाँ पे 2 था, मैंने 2 के साथ सॉल्व करवाया। अब यहाँ पे 3 जो है डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर लेंगे उसको भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन बेटा सारा सेम है, लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू है ऑड एडिशन में 3/2 था, होल पावर थी -2 और आगे डिवाइड के बाद था वो स्क्वायर ब्रैकेट्स थे। अब जो है न्यू एडिशन जो हमारे पास है इसमें बेटे जो है 3/4 है, ये चेंजिंग है। इसको भी आपने सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया। सॉल्व करते हैं बेटे तो चेंजिंग भी उसमें आएगी, सिर्फ क्लास में जाके 3 रेज़ टू पावर की चेंजिंग आएगी, तो उसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन करके दिखा देते हैं बेटे आपको। सबसे पहले बेटे जितनी बड़ी वैल्यूज है उसको आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है। डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4। अभी जो होल्स पावर है बेटे इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 रेज़ टू पावर -2, 2 रेज़ टू पावर बेटे जो होल पावर है -2, 2 की जो पावर है उसके साथ बेटे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 जो है 4 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको हम बेटे सॉल्व करेंगे आगे मजीद। ये आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये क्या आ जाएगा -4। ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 और ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 6, मल्टीप्लाई का साइन 3 रेज़ टू पावर -3 और 2 रेज़ टू पावर -4। अब सबसे पहले बेटे हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिक्स यहाँ पे देखिए 2 है, ये नीचे माइनसों पे जाके बेटा प्लस हो जाएगा 3, ऊपर माइनस है नीचे आके पावर 3 पे आ जाएगी प्लस हो जाएगी।
सॉल्व करते हैं मजीद आगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा बेटा 10 और नीचे जो पावर आएगी 3 रेज़ टू पावर 9 जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 10। आपको पता है कि डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद जो फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं वो टर्न हो जाते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आती है, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर वाले बेटे बेसिस सेम है तो आ जाएगा हमारे पास -2 + 9, नीचे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर -4 + 10। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप देखना क्या चेंजिंग आएगी। 3 रेज़ टू पावर बेटा 7 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बेटे क्या है आंसर है। ठीक है, जैसे आपको बता दिया ऑड एडिशन में और न्यू एडिशन में क्वेश्चन में डिफरेंस है, वैल्यूज भी चेंज हो सकती है। जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आंसर पे भी हमारा ये क्या है इफेक्ट थोड़ा सा पड़ेगा। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर हमने 18 19 किया और इसी तरह के बेटे क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन को बेटे रेस कर रहा हूं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बेटे जैसे मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको आते होंगे तो आसान है क्वेश्चन। जैसे बेसिस सेम हो और उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स जो ऐड हो जाती हैं। और अगर जो है बेसिस के दरमियान में सेम हो और उनके दरमियान में डिवाइड का साइन आ रहा हो तो नीचे वाली पावर को ऊपर मूव करते हैं और उसका साइन जो है चेंज कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। आगे जितने भी है क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 26 तक ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन सेम है। इसमें से एक पार्ट में आपको कराता हूं, बाकी भी बेटे आपने इसको सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। a रेज़ टू पावर 2/3 है, b रेज़ टू पावर जो है वो 5/6 है, मल्टीप्लाई का साइन है, a रेज़ टू पावर 1/2 है, b रेज़ टू पावर कुछ नहीं है, उसका मतलब है पावर इसकी क्या है डिवाइड का साइन a रेज़ टू पावर a b रेज़ टू होल पावर है 1/3। अब बेटे इसमें देखें पावर्स को ऐड कर लेते हैं, बाय स्टेप कर लें या एक साथ कर लें। इसका मतलब ये है कि डिवाइड है, इसका मतलब ये नीचे है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको दो तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड के साथ सॉल्व कर लें, या डिवीजन का मतलब क्या है कि ये इसके नीचे है सारी वैल्यूज की। तो ऐसे लिख सकते हैं अपने a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 5/6 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 1/2 b डिवाइडेड बाय a b होल पावर बेटे क्या आ जाएगी 1/3। अभी जो होल पावर है इसको जब ओपन करेंगे तो ये a b की दोनों की पावर बन जाएगी। और b की पावर क्या आ जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब बेटे इसमें आपने देखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही अप्लाई कर दिए, बेसिस सेम है ऊपर, ठीक है। ये ऐड हो जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। a को 1 टाइम लिखा, फर्स्ट पावर है 2/3 और सेकंड जो पावर है इसकी प्लस हो जाएगी 1/2 और नीचे जो पावर है 1/3 ऊपर जाकर बेटे क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगी। b की रेज़ टू पावर है 5/6, दूसरी जो है b की रेज़ टू पावर 1 है +1 और बेटे नीचे जो पावर है माइनस ऊपर जो जाएगी -1/3। अब आपने इसका बेटे एलसीएम लेना है, तो इनका बेटे एलसीएम लेंगे एक साथ ले लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन में, अगर आप फर्स्ट टू का लेते हैं तो फर्स्ट टू का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर डिवीजन के बाद इस ab की पावर है 1/3 उसके बाद अगेन जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। इस सूरत में आपको एक साथ जो एलसीएम लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बेटे इसका एलसीएम है, एलसीएम लेने का तरीका तो आपको आता है, 2 3 का एलसीएम लेंगे तो पता चल जाता है क्या आता है 6 आता है, तो ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बेटा इसको करते हैं 3 के टेबल में पहले देखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म के साथ सॉल्व करेंगे।
3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, वो आता है 2 पे, तो 2 को बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4 प्लस 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा, माइनस है 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 2 पे, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे b को सॉल्व कर लें, इसकी जगह बेटे एलसीएम में लें 3 और 6 का, तो आप जो है क्या पता चल जाएगा 6 आ जाएगा। अगर नहीं पता चलता तो साइड में बेटे इस तरीके से आप इसको एलसीएम या ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो 6 आ जाता है इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। अब देखिए ये बेटे सिंगल है 5/6 है प्लस 1, जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या आता है 1 होता है। 6 को देखेंगे कहां पे आता है 1 के टेबल पे आता है, तो ये आ जाएगा 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आ जाएगा। 1 के टेबल में 6 कहां पे आएगा 6 के साथ आएगा, तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा प्लस 3 के टेबल में 6 कहां पे आता है 2 के साथ, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बेटे इनकी जो पावर्स है इसको आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 3 7, 7 में से 5 जो है 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5/6। इसी तरीके से बेटे ये आ जाएगा हमारे पास ये 11 आ जाएगा, 11 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। अब देखेंगे जो फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज आई है, अगर इनकी कटिंग होती हुई तो कटिंग कर देंगे, नहीं तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये देखें यहाँ पे b⁴ 9/6 है, इसकी कटिंग और इसकी कटिंग कर देते हैं 3 3 9 3 2 6, तो a⁴ 5/6 आ गया, b⁴ क्या आ गया 3/2। यही बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इस तरीके से आपने बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व कर लिए, नोट कर ले शाबाश। जी बेटे आपने नोट कर लिया होगा, तो 6.2 एक्सरसाइज जो है हमने इसको क्वेश्चन नंबर 18 किया, क्वेश्चन नंबर 19 किया और क्वेश्चन नंबर 23 किया है। बाकी बेटे जो है 18 से लेके 20 तक जितने पार्ट्स आ रहे हैं ये आपने इसको सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट है या होमवर्क समझ लें, प्रैक्टिस करनी है। तो बेटे अगर साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जो है एंड पे जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर बेटे हमारा जो है कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह जो है इसी एक्सरसाइज और के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ ट्रिक्स भी नहीं होंगी सॉल्व करने के लिए, फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।